मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 और आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खुशी वाला दिन है। आज राखी का पर्व है, तो सभी भाई बहनों को, यज्ञवत्सों को राखी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। रक्षाबंधन प्रेम का बंधन और एक वादा करने का बंधन है ना। तो बाबा से हम सब बच्चे जब ये त्योहार मनाते हैं, तो बाबा के साथ जब हम राखी का त्योहार मनाते हैं, राखी बांधते हैं, तो दोनों तरफ से हम वादा करते हैं। बाबा भी वादा करते हैं और हम बच्चे भी वादा करते हैं। हम बच्चे पवित्रता का वादा करते हैं और बाबा उस वायदे के एवज में हमसे वायदा करते हैं, हमें सुख, शांति, पवित्रता, हर एक ऐश्वर्य को देने का, अपना साथ देने का, अपना हाथ देने का। तो इस त्योहार को हम सच्चे दिल से मनाएंगे, सच्ची राखी मनाएंगे, बाबा से रूह रिहान करते हुए, अपने मन की सारी बातों को खोलते हुए दिल से रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। तो इस रक्षाबंधन के पर्व के बहुत सुंदर गीतों का एक कलेक्शन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी रक्षाबंधन के ये सुंदर सुंदर बाबा के गीत सुन सकते हैं, अपनी स्थिति बना सकते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को राखी की बहुत बहुत मुबारक है। तो आज हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा जो आज हमें मुरली सुना रहे हैं, वो भी बहुत ही वंडरफुल मुरली है। तो मुरली का सार है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के लिस्ट। तो बहुत ही प्रेम से, एकाग्रता से मुरली को सुनेंगे। आज भाग्य विदाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंदर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? बाबा कह रहे हैं ना कि आप बच्चे भाग्यवान हो, अनजान आत्माओं से आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते क्या क्या निशानियां दिखाई देंगी बच्चों की। तो देखते हैं आगे बाबा क्या बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? रूहानियत का, रूहानी बाप का भी करेगा और याद का अनुभव भी करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों से क्या सबको फील होगा?
एक लाइटनेस की, एक खुशी की अनुभूति होगी। ऐसी फीलिंग आएगी आपके साथ से, आपके उनके पास आसपास रहने से। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। तो देखो बाबा कहते हैं कि नंबरवार भी सभी होंगे और निशानियां भी सारी की सारी होंगी, लेकिन नंबरवार होंगी। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा ये निशानियां और भी प्रोमिनेंट तरीके से, बहुत स्पष्ट रूप से सबको दिखाई देंगी। बाबा कहते हैं अभी थोड़ा समय को और आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों का अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में जाएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। क्योंकि नंबरवार है ना, तो हमारा नंबर पहले है, तो वैराग्य तो हमें है ही। तो बाबा कहते हैं जैसे समय और नजदीक आएगा, संगम और अंत की तरफ जाएगा, सतयुग आदि की तरफ आएगा, तो क्या होगा, विश्व की सारी आत्माओं में वैराग्य आएगा, मन उचाट होगा इस पुरानी दुनिया से। बाबा कहते तब तक आप आत्माओं का, आप बेहद की वृत्ति में चले जाओगे, बेहद के वैराग्य में चले जाएंगे। तो बाबा कहते अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थ ही चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते दुनिया वालों में भी नहीं आया। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। रिहर्सल माना जो प्रकृति की हलचल आती है। तो बाबा कहते हैं क्या कहते हो फिर आप, ये तो होना ही है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। तो प्रकृति जब अपना खेल खेलेगी तो क्या होगा, टेंशन होगा ना सबको देख के। तो बाबा कहते हैं उस टेंशन से सबका अटेंशन किधर चला जाएगा, एक बाप की तरफ। तब याद आएगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, तब सब लोग भागेंगे। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी। क्या आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आपकी भी स्थिति क्या हो जाएगी, वैराग्य वृत्ति वाली हो जाएगी और वो कंटिन्यू उसी फेज में रहोगे और अपने आप वो स्थिति बनेगी। बाबा कहते हैं और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, क्या रहता है बाबा के बच्चों का, तो बुद्धि में, मन में क्या रहता है, भगवान और भाग्य, इसी की स्मृति रहती है ना। बाबा कहते हैं अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है, क्या है, कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना, होता है ना ऐसे अनुभव। हम बाबा को बोल के सोते, बाबा सुबह उठा देना, तो ऐसे लगेगा किसी ने हमें उठा दिया। हम उठना भी नहीं चाहते तो जैसे मम्मी पापा को बोलते कि उठा देना, वो हमें बार बार उठाते हैं। तो ऐसे ही क्या अनुभव होता है कि जैसे कोई बार बार हमें उठा रहा है, सोने नहीं दे रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना, बाबा पूछ रहे हैं हमें तो होता है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है ना। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों की सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, आओ। बाबा कहते हैं ना, आओ बच्चों, बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो फिर बाप कहाँ बैठा है, ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में बैठे हैं बाबा। तो जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, हमारी भी तो ऊंची स्थिति होगी ना। तो बाबा कहते मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ।
तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जिस स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, ऊंचे परम धाम स्थान पर बैठेंगे, तो स्थिति कैसी हो जाएगी? ऊंच बन जाएगी। बाबा कहते वो स्वतः ही हो जाएगी, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? गए हैं ना हम सब मधुबन, क्या होता है हमारी हर पल बाबा याद रहता है ना। तो बाबा कहते योग लगाना पड़ता है, ये योग लगा हुआ ही रहता है, स्वतः ही लग जाता है योग। हर क्षण, हर बात में, हर संकल्प में बाबा रहता है तब हमारे साथ। तो स्थिति हमें बनानी नहीं पड़ती, हमारी बन जाती है। तो बाबा कहते तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। मधुबन जाते हैं तो 7 दिन का सोच कर जाते हैं, वहां से आने का मन ही नहीं होता। तो बाबा कहते अब ये सबको कहा जाए कि 15 दिन और रह जाओ तो क्या करेंगे? खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। देखो बाबा ने 2 जगह बता दी कहाँ जाना है अमृत वेले हमें। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य है। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। बाबा कहते फिर अपना भाग्य देखो। फिर आगे क्या होता है? बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। बाबा कहते और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं ना। बाबा कंटिन्यूसली स्कूल रोज आ रहे हैं। बाबा कहते कभी सुस्ती करता है? छुट्टी लेता है कभी बाबा? कभी बहाना लगाता है कि आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है? हम बहाने लगाते हैं ना ये वाले। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। बाबा कहते अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है ना भाग्य। बाप सदा स्नेही सिकिलदे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर। बाबा कहते कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करण करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करणहार द्वारा। सिर्फ बाबा ने मुझे एक मीडियम बनाया है, निमित्त बनाया है, करने वाला परमात्मा ही है। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हूँ। बाबा कहते ये मत समझो कि मैं अकेला ड्यूटी कर रहा हूँ। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? क्यों समझते हो अकेले अपने आप को? बाबा कहते अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है, तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। बाबा कहते जब दरवाजा खुला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिए तो क्यों नहीं आएगी? आपने कह दिया मैं अकेला हूँ, तो माया कहती चलो मैं आ जाती हूँ आपका साथी बन के, आपकी हेल्प करने के लिए। तो हमें लगता है कि माया हमारी हेल्प करने के लिए आ गई, लेकिन वो तो हमें हमारे रास्ते से भटकाने के लिए आ गई। तो वह कहता है आपने तो इंतजाम किया है, तो माया तो आएगी आएगी। फिर बाबा हमें क्या आगे कह रहे हैं कि यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है। हर कर्म में करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है, मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बाबा कहते बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख में आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है एक्चुअल में? क्या होता है कि जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा
आप अभी जानो। और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। ऐसे ही करते हैं ना हम बच्चे, हम सेल्फिश हो जाते हैं। जब लगता है सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है तो बाबा बाबा करते रहते हैं, तो जब लगता है सब ठीक है तो मस्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये है बाबा के बच्चे, बाबा को पता ही है, बाबा अपने आप कर लेगा, ये है वो है। हम बिल्कुल अलबेले बन जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आ जाए। करावन हर बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि जब हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो हमारी बुद्धि भी तो पवित्र रहती है, और पवित्र बुद्धि से हर कर्म भी पवित्र होगा, सही होगा, श्रेष्ठ होगा। और उस श्रेष्ठ कर्म की रिजल्ट क्या होगी? परमानेंट खुशी, लाइटनेस, फरिश्तापन का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। क्योंकि फरिश्ता है ना, वो संबंध में आएगा लेकिन बंधन में नहीं बंधेगा, पंख लगे हुए ना उसको। और बाप का संबंध करण करावन हार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आता। जब मैं करता ही नहीं हूं तो मुझ में ईगो कैसे आएगी कि मैंने किया है ना। तो बाबा कहते हैं अगर निमित्त भाव में करोगे तो मैंपन का कभी अभिमान ही नहीं आएगा। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। निर्माण मतलब मन से झुकते हुए जब कार्य करेंगे तो क्या होगा? क्रिएशन भी होगा, क्रिएटिविटी भी होगा, लेकिन उसका हम अपने ऊपर लेंगे नहीं कि मैंने किया है। तो बाबा कहते कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि भगवान हमको खिला रहा है, लौकिक में कहते हैं ना ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो बाबा कहते लौकिक में तो कहते ही हैं, मालूम है ना। बाबा कहते मालूम है कि नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते। देखो बाबा ने कितनी सुंदर एग्जांपल दी। बाबा कहते लौकिक में भी क्या फादर करता है ना काम, वही कमाई करके लाता है घर में खाने के लिए। तो बाबा कहते ऐसे ही यज्ञ का भी पिता कौन है? यज्ञ का पिता ब्रह्मा हमारे सामने है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते। बाबा कहते उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई की बाप की भंडारी में डालते हो। चाहे हमने लौकिक में खुद कर्म करके कमाई की, जॉब करके कमाई की, लेकिन बाबा कहते वो कमाई भी आप कहाँ डालते हो? बाबा की भंडारी में डालते हो। कहते हो ना कि बाबा ये आपने दिए हैं। तो बाबा कहते भोलेनाथ की भंडारी तो जो आपने डाली वो भी भोलेनाथ का भंडारा बन गया। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं है। बाबा कहते जो भी आप कमाई करते हो तो हमको संकल्प से क्या कहना है कि बाबा आपने ये हमसे करवाई है, ये आपकी ही है और ये आपकी भंडारी में जाती है। यूज तो हमने करनी है, लेकिन क्या कहकर करनी है, क्या समझ कर करनी है कि बाबा की ही भंडारी है। तो बाबा कहते हैं फिर वो भंडारा बन गया भोलेनाथ का, और इस विधि को कभी भूलना नहीं है। तो उसमें क्या आएगी? उसमें रिजक आएगा, कमी नहीं आएगी उस कमाई में। कभी किसी भी चीज के लिए वो धन खुटेगा नहीं, कम नहीं होगा। हर एक कार्य उसी धन में से पूरा आएगा, उसमें इतनी बरकत आ जाएगी उस धन में। बाबा कहते नहीं तो सोचेंगे कि हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो। बाबा कहते ट्रस्टी का कुछ नहीं होता, हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। क्योंकि नौकरी देने वाला भी कौन? बाप। अच्छा शरीर देकर उसको करवाने वाला भी कौन? बाप। तो बाबा कहते जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो बाबा कहते आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, आप बताओ आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना।
भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है। क्या गारंटी करते हैं बाबा? देखो आजकल के टाइम में वारंटी मिलती है कि रिपेयर कर देंगे, गारंटी नहीं मिलती कि चेंज ही कर देंगे। तो बाप हमें गारंटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो। क्या आवाहन करना है? आराम। हे प्रभु आओ, तो आराम आ जाएगी। बाबा कहते हैं अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ सदा याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। बाबा कहते हैं तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इसी याद के साथ, भाव के साथ बाबा कहते लोरी सुनते सुनते सो जाओ। तो देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा? बाबा कहते यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना। जब तक बोतल खोल के मुंह में लगाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो नशा नहीं ना चढ़ेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते बुद्धि में तो है कि मेरा बाप है, तो वो तो जैसे हुआ बोतल में पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक इसको यूज नहीं करेंगे, स्मृति में नहीं लाएंगे। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? समझ आई ना सब भाई बहनों को? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती और किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी। औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भाग्यवान और भाग्य ऐसी स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बनकर कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। विदाई के समय दादी जान की जी बॉम्बे और कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। तो बाबा कहते महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही है। जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है, और अगर खाना भी खाते हैं तो किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं तो यह भी सेवा हो गई। बाबा के साथ बैठ के भोजन करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, तो बाबा ने वरदान दिया
तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा और चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति।